स्मरण रहे कंस, इस अस्त्र का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। जी गुरुदेव, मैं इस अस्त्र का प्रयोग एक बार ही करूंगा। मूर्ख कंस! मैंने इसे कहा था कि विंध्यावासिनी के क्षेत्र में एक भी पग ना रखे। शांत हो जाओ गौरी, कंस तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कान्हा को निकट से देखना चाहता है। परंतु वो ऐसे अस्त्र का उपयोग कर रहा है जिससे वो कान्हा को अपने समीप ले आ सकता है, और वो भी मेरे क्षेत्र की सीमा से बाहर। कान्हा की सुरक्षा मेरा उत्तरदायित्व है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कान्हा, माता पार्वती पुनः क्रोधित हो गई है। वो कंस मामा को तुम तक नहीं पहुंचने देंगी। अब तुम्हारी लीला कैसे पूर्ण होगी? बहना मेरे लिए चिंतित है। मैं उन्हें समझाकर शांत करने का प्रयत्न करूंगा और ये लीला अवश्य पूर्ण होगी और ये मामा कंस को भी ज्ञात हो जाएगा। यदि वो मायावी बालक यहाँ आया तो अपने इसी अस्त्र से मैं उसे खींच कर यहाँ ले आऊंगा। परंतु यदि उस मायावी बालक ने फिर से कोई माया की और वो यहाँ नहीं आया तो उसके लिए भी हमें सज्ज रहना होगा। क्रूर, तुम शीघ्र ही उस बालक को ढूंढने के लिए अपने सैनिकों को भेजो। जी महाराज। शांत हो जाइए। कंस जो करना चाहता है वो उसे करने दीजिए। ये तो मेरी लीला का सबसे बड़ा खेल है। बाहर आइए यशोदा रानी। आप सब यहाँ? हम कान्हा को लेने आए हैं यशोदा रानी। कान्हा को लेने? यदि हम कान्हा को नीलवन में नहीं छोड़ेंगे तो हमें हमारे प्रियजन पुनः वापस कैसे मिल पाएंगे? कंस और उसके आदमी वहाँ पहुँच गए होंगे यशोदा रानी। मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु मैं अपने कान्हा को उस नीलवन में नहीं भेज सकती। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपने वचन दिया था, हमें कान्हा को नीलवन में छोड़ना ही होगा। छोड़ना ही होगा। कृपा करके मेरी बात सुनिए, ऐसा मत बोलिए। जी आप ही इनको कुछ कहिए ना, ये सब क्या कहे जा रहे हैं? यशोदा, धैर्य रखो, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा। आप जाइए और कान्हा को यहाँ लेकर आइए। पता नहीं आगे क्या होगा। अब मैं अपने कान्हा को कहीं नहीं जाने दूंगी और न ही इनमें से किसी को घर में प्रवेश करने दूंगी। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा कान्हा घर से बाहर पाँव नहीं रखेगा। कान्हा, कान्हा कहाँ चला गया? कान्हा! भ्राता कृष्ण, खेल नियमों से खेले जाए तो आनंद देते,
और अनियमित खेल पीड़ा। कंस नियम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब तक उसने जो कुछ भी किया मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहा था। किंतु अब कंस जो करने वाला है वो अनियमित है। यदि मैं कहूँ कि ना कंस ना उसका अस्त्र आपके क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा, तो क्या आप शांत होंगी? अवश्य होंगी, परंतु मैं भली भांति जानती कि वो दुष्ट कंस कोई ना कोई अनुचित कार्य अवश्य करेगा। यदि उसने कोई अनुचित कार्य किया तो आप उसका वध अवश्य करना। बस मुझे अपना खेल खेलने का अवसर दीजिए। ठीक है, तो वचन दीजिए कि यदि कंस ने कुछ भी अनुचित किया तो मैं उसका वध कर सकती हूँ। हाँ, मैं वचन देता हूँ। कंस मामा का खेल तो अभी लंबा चलना है, क्योंकि अभी उनके पाप का घड़ा नहीं भरा। अरे कान्हा, ये क्या कर दिया तुमने? मैया को वचन देने से मना कर रहे थे, स्वयं ही इतना घोर वचन दे बैठे। अब तो मुझे ही कुछ चतुराई से करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मामा कंस और उसका अस्त्र विंध्यवासिनी के क्षेत्र में ना आ पाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बलराम! जी मैया। बलराम, बलराम कान्हा कहाँ है? कान्हा पता नहीं, वो घर में उदास हो रहा था, बाहर जाने के लिए परेशान हो रहा था, बाहर चला गया होगा। क्या? हे नारायण, कहीं किसी ने उसे देख लिया तो उठा के ही ना ले जाए। कान्हा! 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 किधर चला गया ये? कान्हा! ढूंढो उस बालक को। महाराज कंस का कहना है कि वो बालक बहुत ही होशियार है, कहीं भी हो सकता है, और यदि दिखाई दे तो उठा लो उसे। हे नारायण, ये तो कंस के लोग प्रतीत हो रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। कान्हा! कान्हा! कान्हा, तेरी मैया तेरे लिए कितना कुछ कर रही है, और तू है कि मैया को ही सताता है। मुझे पता है, तू जानकर अपनी मैया को दुख पहुंचाता है ना? ठीक है, रुक जा, मैं अब एक पुनः तुझे ओखली से बांध देती हूँ। आजा। लो, फिर बंधेगा ये। अब तो यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। अब देखती मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई तुझे यहाँ से कैसे लेकर जाता है। देखिए, आप सबसे मेरी विनती है, आप मेरे कान्हा को उस नीलवन में मत ले जाइए। आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? आपको कान्हा को भेजना ही होगा। आपको अपना वचन तो याद है ना यशोदा रानी? मैं वचन देती हूँ, अपनी संपूर्ण निष्ठा से वृंदा को ढूंढ के लाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। अब उचित यही होगा कि हम अपना वचन निभाएं।
विशेष वृक्ष की लकड़ियां नहीं मिली तो मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। उस यज्ञ से मेरे नन्हे बच्चों का उद्धार होना था। ये रहा वो वृक्ष। इस वृक्ष को आप काट सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे अंतर मन में कोई विशेष भावना जागृत हुई हो। और ऐसी भावना तो सोमरस पान और कीड़ा करके भी जागृत नहीं होती थी। सत्य कहा। और सत्य तो यह भी है कि अब जब वो लकड़हारा आकर हमें काटने ही वाला है तो इस कन्या और गोकुल के लोगों को पत्नी बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। हमें उन्हें शीघ्र ही मुक्त कर देना चाहिए। नलकुबेर और मणिग्रीवा तो परीक्षा में सफल हुए। अब इनके उद्धार का समय आ गया है। मैं पिछले मार्ग से चला जाता हूँ। कन्हैया 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 आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया नंद लाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया गोपाल कन्हैया। कन्हैया आया गोपाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया नंद लाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया गोपाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया। मैं अपने कान्हा को नहीं ले जाने दूंगी, नहीं ले जाने दूंगी। द्वार खिड़कियां कैसे खुली है? मैंने तो स्वयं इन्हें बंद किया था। कान्हा, कान्हा! मेरा कान्हा भी लुप्त हो गया। अरे अरे, कान्हा भीतर नहीं है, हमारा कान्हा भी लुप्त हो गया। अब कान्हा ने पुनः कौन सी लीला आरंभ कर दी? मुखिया जी, मुखिया जी, हमने आपके कान्हा को उस दिशा की ओर जाते हुए देखा। ये कैसे संभव है? अरे मैंने तो उसे भीतर उखली से बांधा था। तो तब यदि वो कह रहे हैं तो उन्होंने अवश्य कान्हा को जाते हुए देखा होगा। किंतु आपने उसे रोका क्यों नहीं? हमने कान्हा को रोकने का प्रयास तो किया, परंतु जब तक हम कान्हा को रोकते वो अकस्मात ही कहीं लुप्त हो गया। मेरे कान्हा की रक्षा करना नारायण। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं बताती हूँ ऐसा कैसे हुआ यशोदा रानी। अवश्य ही आपने कान्हा को बचाने के लिए उसे भगा दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, अब तक हमारे सैनिक और गुप्तचर उस बालक को ढूंढ नहीं पाए महाराज। आखेड़ का आनंद तो उसकी प्रतीक्षा में है। मैं प्रतीक्षा करूंगा। मेरा यह अस्त्र सच है। जब आखेड़ दृष्टि के समक्ष आएगा तो यह अपने आप चलेगा। अक्रूर, और भी सैनिकों को भेजो उस बालक को ढूंढने के लिए। और हाँ, यदि उसे ढूंढने में चूक हुई तो ये महाबली कंस तुम सबका आखेट करेगा। क्यों आज्ञा महाराज।
ये नन्हा बालक कौन है? और इस घने वन में अकेला क्या कर रहा है? मैं आप दोनों को गिराने आया हूँ। तुम भला हम जैसे भव्य वृक्षों को कैसे गिरा सकते हो नन्हे बालक? भ्राते, बालक नन्हा है परंतु दिव्य है। इसी कारण इनके मन की ध्वनि हम तक पहुंच पा रही है। सत्य कहा तुमने, दिव्य ही लगता है, परंतु क्या? क्षमा करना, परंतु अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम तुम्हें हमें काटने की अनुमति नहीं दे सकते। हमने एक लकड़हारे को वचन दिया है कि वो हमें काट सकता है और अपने यज्ञ का समापन कर अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। क्षमा करना बालक, परंतु हम वचनबद्ध हैं। तुम्हारे बाल सुलभ विचारों का हम आदर करते हैं बालक, परंतु यदि तुम्हें अनुमति मिल भी जाती तो तुम हमें काटते कैसे? तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं। ये क्या? ये कैसी ध्वनि थी? ये तो चमत्कार हो गया। अद्भुत चमत्कार। आप कौन हैं बालक? नारायण, नारायण। क्षमा करें नारायण, हम आपको पहचान नहीं पाए। आपको कोटि कोटि प्रणाम नारायण। हम धन्य हुए नारायण। नारायण, आपने हमारा उद्धार कर दिया। केवल उद्धार ही नहीं, उपकार भी, हमें दर्शन देकर। आपको कोटि कोटि नमन है नारायण। आपको कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम मुनिवर। और आप दोनों ने सही पहचाना, मैं ही हूँ वो लकड़हारा। अर्थात मुनिवर, आप हमारी परीक्षा ले रहे थे? क्योंकि मुझे ये सुनिश्चित करना था कि आप दोनों के अंदर से ईर्ष्या और अहंकार समाप्त होने के बाद आप दोनों के अंदर त्याग करने की भावना जागृत हुई या नहीं। और इस परीक्षा में तुम दोनों ही उत्तीर्ण हुए। और ये सब मेरे आराध्य नारायण अर्थात श्री कृष्ण की लीला है।
प्रभु श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि नमन। मुझे आपके इस अद्भुत लीला का भाग बनाने के लिए, मेरी इस लीला का भाग बनने के लिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। मुनिवर, आपका कार्य संपन्न हुआ। अभी आपसे विदा लेने का समय हो गया है। प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। अवश्य वो उस दिव्य बालक की माया है। हो न हो, वो बालक वहीं पर है। यदि आज इस मूर्ख कंस ने मेरे भ्राता के साथ कोई भी छल किया और इस शस्त्र को प्रयोग करने का दुस्साहस किया, तो आज मेरे हाथों से इस दुष्ट का अंत निश्चित है। बहना, आप चिंता ना करें। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा।